पानी उनी चढ़ाती है और पूरा शरीर में पूरा पानी भर गया था। अब हर हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो रेफ़र कर दिए थे। 3-4 हॉस्पिटल में ले गए थे सिवान में, रेफ़र कर दिए थे। फिर मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ तो यहाँ पर मैंने ख़राब था बहुत, 1% था। क्या आपने सुना? बिहार के सिवान जिले का रहने वाला ये दंपति अपने दिव्यांग बच्चे के बारे में क्या कहा? यहाँ पर लेकर आया तो बहुत सिचुएशन मैंने ख़राब था बहुत, 1% था। आपको बताते चले ये दिव्यांग बच्चा विगत माह से गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और इसका इलाज हो पाना असंभव था। बच्चे के माता पिता ने सिवान जिले एवं आसपास के अस्पतालों में इसका इलाज कराने गए, लेकिन उन्हें निराशा ही मिली। सच ही कहा गया है, जाको राखे साइया मार सके न कोई। बच्चे के माता पिता ने आस नहीं छोड़ी और गोरखपुर में इलाज कराने के लिए आए। कहा जाता है कि इंसान को जब कोई मुसीबत पड़ता है तो भगवान को याद करता है और भगवान हमेशा दूसरों की रक्षा के लिए बना हुआ है। अगर मनुष्य की कोई तकलीफ़ होती है या कोई बीमारी होती है तो उसके इलाज के लिए डॉक्टर बने। ग्रीनलैंड हॉस्पिटल मेडिकल रोड स्थित पर हम यहाँ पर आए हुए हैं। एक ऐसा केस, एक अनोखा ऐसा केस हमने देखा है जो आप दर्शकों को बताना ज़रूरी समझते हैं। और यहाँ जो डॉक्टर पूरी टीम उस बच्चे का इलाज किया है, तो वो बच्चा सिवान का रहने वाला है, बिहार का रहने वाला है, जो किडनी से भी डैमेज था और विकलांग भी है। साथ साथ हार्ट की प्रेशर 2%, उसके उम्मीद कम था कि 2% जीने की उम्मीद थी और सब जगह से निराश होकर ग्रीनलैंड हॉस्पिटल में आया और यहाँ पर पूरी डॉक्टर की टीम ने उसे अच्छे से इलाज किया। डिस्चार्ज भी स्वस्थ तरीके से किया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि ग्रीनलैंड हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर DK गुप्ता हमारे बीच में हैं। आइए जानते हैं कि वो केस क्या था और किस तरह से वो इलाज किए कि बच्चा आज स्वस्थ है और डिस्चार्ज हो रहा है। चलिए हम चलते हैं डॉक्टर DK गुप्ता जी से। सर, आपका चैनल में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आप मरीज़ अभी हम मिल कर आए हैं, जो वो कैसे आया और किस तरह से उसका इलाज हुआ? एक्चुअली ये मरीज़ लाडला नाम है इसका और ये बिहार के सिवान ज़िले का रहने वाला है। 10 दिन पहले ये पेशेंट काफ़ी सिक था और ब्रीथलेसनेस था, सांस नहीं ले पा रहा था और जो लोग वहाँ से लाए किसी एम्बुलेंस के माध्यम से, तो वहाँ के कई जगह से रेफ़र था। वहाँ सिवान से फिर ये देवरिया मेडिकल कॉलेज गए, फिर वहाँ से और भी यहाँ पे कई अस्पतालों में गए, फिर वहाँ से लोग रेफ़र कर दिए कि PGI ले जाओ। फिर ये पेशेंट यहाँ पे आया तो आने के बाद हम लोग भी देख के लगा कि कुछ है नहीं इसके अंदर, क्योंकि पेशेंट ट्यूब पे आया था, इंटूबेटेड था और सांस की नली लगा के आ गया था, अम्बू दिया जा रहा था उसको। तो हम लोग देखे तो हमने कहा कि बचना तो है नहीं, कुछ मतलब तो नहीं। और ये फिर भी काफ़ी रिक्वेस्ट पे कहे कि नहीं सर भर्ती करो, तो हम लोग भर्ती किए, लेकिन कंसेंट पे कि देखो ये बच्चे की उम्मीद कम है। उसका गार्जियन जान रहा था कि करना क्या है, कहीं ले जाने से बढ़िया है कहीं। सबसे अच्छी बात है बहुत ही मतलब गरीब आदमी थे, बहुत ही लोगों के पास पैसा भी नहीं था, तो हम लोग का प्राइवेट अस्पताल में बियर नहीं कर पाएगा। तो फिर इस हॉस्पिटल में मेरे डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी हैं, पूर्वांचल के सबसे जाने माने गाने के डॉक्टर हैं। फिर उन्होंने सलाह दिया कि जाने दो, पैसा हो या ना हो उसको भर्ती करो और हम लोग का बचाने की कोशिश करो। भर्ती किया गया, उसको ICU में लिया गया। ICU में भर्ती करने के बाद उसको 3-4 दिन हम लोग वेंटिलेटर पर रखे और वेंटिलेटर पर रखने के बाद हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल की टीम है, हमारे मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर पवन नायक हैं, वो भी काफ़ी मेहनत किए। डॉक्टर प्रवर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, एम्स में रहे हैं, वो भी उस बच्चे को देखे, जी जान मेहनत किए। डॉक्टर साहब, एक जानना चाहेंगे कि अभी हमने देखा बच्चा विकलांग तरीके से है, पूरा वो विकलांगता है, तो उसमें कैसे इलाज संभव हुआ? हाँ, बच्चा ये जन्मजात विकलांग है। विकलांग तो खैर आज का नहीं बोलना चाहिए, दिव्यांग है ये। तो बच्चा जन्मजात दिव्यांग है और दिव्यांग के कारण इसका आपने बच्चे को शायद देखा होगा, देखने में 5-6 साल का लग रहा है ये। रियली में इस बच्चे का एज 17 से 18 साल है। तो उसका ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाया। ऐसे बच्चे बहुत लॉन्ग सर्वाइव नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आया तो डॉक्टर हमारे यहाँ डॉक्टर की टीम, न्यूरो सर्जन भी थे हमारे डॉक्टर मुकेश शर्मा, वो भी काफ़ी मेहनत किए। उसके बाद इस बच्चे को डॉक्टर हार्ट के डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल और डॉक्टर गेंद्र भी देखें तो 2D को किए, तो उसमें बच्चे का जो है हार्ट की पंपिंग है, इसको हम लोग इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, मात्र 10% ही काम कर रहा है। 10%? बस
मिनिमम 10%। उसके बाद जो है बच्चे का जो क्रेटिनिन है 7 से 8 पहुंच गया है। नॉर्मली हम लोग को 1 ही होना चाहिए, 5 होने के बाद सब लोग बोलते हैं कि डायलिसिस करना चाहिए। 7 से 8 क्रिएटिनिन हो गया था। क्रेटिनिन तो ते बच्चा बहुत रेयर केस में आप आया होगा। रेयर केस में क्या कि मतलब सांस ही नहीं ले पा रहा था, तो पूरा फेफड़े में पानी भर गया था, सब कुछ ऐसा हो गया था। और एक आदमी का काम नहीं है इसमें, हमारे डॉक्टर प्रभर हैं, डॉक्टर पवन हैं, डॉक्टर मुकेश शुक्ला हैं और डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल हैं और पूरी हम लोग ग्रीनलैंड की टीम है। ये विश्व स्तरीय जो एक्सपर्ट टीम है, ये लोग दिन रात एक कर दिए। और ये भी नहीं था कि पैसा देगा कि नहीं देगा, ये मान के चले कि इसको बचाना है। और ये ऐसा केस ना लाखों में होते हैं। नहीं, जैसा कि अभी हम देख कर आए हैं कि इसमें बच्चा तो एकदम स्वस्थ हो गया है, तो क्या डिस्चार्ज अब पूरी तरह स्वस्थ है ये? हाँ, ये पूरी तरह स्वस्थ है। अरे अब सुबह शाम तो खेल रहा है, हाँ, गाना गा रहा है, मतलब उसको देख के तो लगे ना तो बच्चा है वो। और बहुत अच्छा लगा उस बच्चे को देख के, हम लोग को भी मतलब काफ़ी मनोबल लगा। और अच्छा हुआ आप आके मिले। एक्चुअली हर आदमी चाहता है कि बच्चे को, हर डॉक्टर चाहता है, हर अस्पताल चाहता है कि हम अच्छे से अच्छे इलाज करें, ठीक करके भेजें। लेकिन उसी में अगर 10 लोग का इलाज कर रहे हैं तो एक नहीं भी बच सकता है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप ही जैसे मीडिया वाले लोग आके फिर घेरने लगते हैं कि डॉक्टर के यहाँ मरीज मर गया है और बदनाम करने लगते हैं। लेकिन हम जनता को बताना चाहेंगे और आप लोग को बताना चाहेंगे कि हम लोग डॉक्टर हैं, भगवान नहीं हैं। मेहनत कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, जी जान से 100% हम अपना एफर्ट डाल सकते हैं, हमारी टीम कर सकती है। लेकिन मरना जीना किसी के हाथ में, क्या डॉक्टर भी तो मर सकता है। लेकिन ये हम लोग बहुत तकलीफ़ होता है जब मीडिया वाले आके बदनाम करते हैं अस्पताल को, डॉक्टर को। ये फिर करना चाहिए। हम चाहेंगे कि हमारी और भी टीम से आप मिलिए तो और इसके बारे में बताएंगे। जैसा कि डॉक्टर DK गुप्ता जी जो इस टीम के एक प्रमुख रहे हैं और बहुत सारी टीम इनमें लगी हुई थी। और कहा जाता है कि बचाने वाला और उसका सुरक्षा करने वाला भगवान के स्तर पर होता है और डॉक्टर जो पेशा है वो सेवा मात्र होता है। टीम से और लोग से मिलेंगे, पहले हम कुछ लोग यहाँ बैठे हुए। सर आपका नाम बताइए अपना सर। मेरा नाम डॉक्टर प्रभर है, मैं यहाँ पे पीडियाट्रिक का हेड हूँ ग्रीनलैंड हॉस्पिटल में। इसमें जो बच्चा आया था वो आपके दृष्टिकोण से कैसा वो था और कैसे स्वस्थ हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में संक्षेप में बताएंगे। बच्चा आया था तो ये नोन केस ऑफ किडनी डिसऑर्डर है। बच्चे की किडनियाँ बहुत लंबे समय से काम नहीं कर रही हैं, हाथ पैर इसके सही से काम नहीं करते। बच्चा दिव्यांग है ना। तो जब किडनी काम नहीं करती है तो शरीर में सारी गंदगी जमा होती रहती है, निकल नहीं पाती है, और वो बाकी शरीर में जब जमती है तो बाकी अंगों पे असर डालती है। जब आया था तो बहुत क्रिटिकल था, जैसा सर ने बताया कि इसके ट्यूब पड़ी हुई थी फेफड़े में और सांस नहीं ले पा रहा था। इसके पूरे फेफड़े में पानी भर गया था, है ना। तो इसको ARDS बोलते हैं, सीवियर ARDS। तो उसमें बच्चे को हमने लिया अपने ICU में। वैसे कई हॉस्पिटल से रिफ्यूज़ होके आया था बच्चा, तो फिर एक बार इनको सारी चीज़ समझाने के बाद हमने हॉस्पिटल में लिया। हमारी पूरी टीम है। मैं आपके अनुभव में या आपके प्रैक्टिस में ये कैसा ही केस था? आपको एक अनोखा केस था ये? अनोखा तो नहीं कहते हैं मेडिकल में कुछ भी, एक सीरियस केस था जिसको एक प्रॉपर टीम एफर्ट की ज़रूरत थी, जो गोरखपुर में अभी तक अवेलेबल नहीं थी। इस हॉस्पिटल में वो चीज़ पहली बार अवेलेबल हुई, जिसका रिज़ल्ट आप देख रहे हैं कि बच्चा आपको बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि ये बीमार था, है ना। तो बच्चा सीरियस था, बहुत अनोखा जैसा कुछ नहीं होता है, पर सीरियस। थैंक यू। आप भी उसमें क्या आप टीम में रहे? आप तो थोड़ा सा। हाँ, और बस इतना कहना चाहूँगा कि मरीज़ जब मरीज़ यहाँ पर आया तो मरीज़ बहुत ही गंभीर स्थिति में था। शायद उसके पास कुछ क्षण ही जिसे कहा जाए, उस क्षण में वो मरीज़ आया। और मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा ग्रीनलैंड हॉस्पिटल के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का, कि उनका पूरा कोऑपरेट रहा, सपोर्ट रहा, चाहे फाइनेंशियल हो, मोरल हो, हर तरीके का। गार्जियंस का भी सपोर्ट रहा। आप इस टीम में थे लेकिन आपने नाम नहीं बताया, नाम बताइए और क्या इसमें आप भूमिका अदा किए थे? मैं डॉक्टर पवन कुमार नायक, ठीक है, हॉस्पिटल में मेडिसिन डिपार्टमेंट का देखता हूँ, ठीक है। और जो टीम थी मैं भी उसका एक पार्ट था, और उसमें मैं स्पेशल थैंक्स दूँगा डॉक्टर प्रभर को, डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल सर को, डॉक्टर मुकेश सर को और सर को भी, कि उनका पूरा कोऑपरेट रहा, पूरा सपोर्ट रहा। उन्हीं लोगों की मदद से आज पेशेंट बिल्कुल ही वेल सेटल है, सब कुछ सही है। आज कह सकते हैं कि ये जो बच्चा है, अब विकलांग है जो सिवान से आया है, वो एक मेडिकल लाइन में क्रिटिकल केस कह सकते हैं, मतलब वो डॉक्टर के, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से वो एक अनोखा केस है। हार्ट की प्रॉब्लम है और साथ साथ किडनी की भी प्रॉब्लम है, और तीनों ही इस हॉस्पिटल में एक साथ उस बच्चे का इलाज किया गया और स्वस्थ हुआ और डिस्चार्ज भी होगा। आगे भविष्य उसका उज्जवल हो और स्वस्थ रहे। विवेक अस्थाना, विचार चक्र न्यूज़ से।